नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ, आपका संतोषी। आज का विषय चंद्रमा से संबंधित है। आज ज्योतिष के एक ऐसे एंगल पर हम आ रहे हैं जो बहुत सारे ज्योतिषियों के दांत खट्टे कर देगा। मित्रों, मैंने अपने 26 वर्ष प्लस के अनुभव और शोध, मेरा अनुभव शोधित है। मैं जब कुंडली देखता हूं तो उस पर शोध पहले जोड़ देता हूं, क्योंकि ज्योतिष में कुछ भी फिक्स नहीं होता। बेसिक्स के अलावा, बेसिक्स जो आधार है वो फिक्स है, बाकी चीज़ों में वेरिएशन बहुत सारी वजहों से आ जाता है। आपको बहुत जागरूक रहना होता है। अगर आप ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं या ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष के द्वारा आजीविका चलाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप को चारों तरफ से खोल कर रखना है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ फिक्स हो गया तो आप किसी को भी वो चीज़ फलित आप कर देंगे, नहीं। आज हम चर्चा चंद्रमा पे कर रहे हैं। चंद्रमा जिसकी महादशा कुंडली में 10 वर्ष की होती है, चंद्रमा जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो सबसे तेज गति से चलता है, चंद्रमा जो मन और मां का कारक है, चंद्रमा जो काल पुरुष की छाती है, मां का दूध, मां की छाती से निकला हुआ दूध ही हमारे सबके रक्त में मिश्रित रहता है, या यूं कह लीजिए कि वही रक्त बनकर चलता है। तो चौथा भाव मां का, चौथा भाव छाती का, काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव सुख का। असली सुख तो मां के गोद में और सानिध्य में ही तो प्राप्त होता है। चंद्रमा इन सब चीजों का जनक है। मैं आपको आज जो एंगल बताने जा रहा हूं ज्योतिष विज्ञान में, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, कर्क राशि में स्वग्रही और वृश्चिक राशि में नीच का फल देता है। आज हम आपको एक विरोधाभास बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उच्च के चंद्रमा और स्वग्रही चंद्रमा से बेहतर परिणाम वृश्चिक के चंद्रमा का प्राप्त होता है। आप चौंकिएगा मत, बस सुनिएगा सांसों को थाम कर कि बाप रे बाप, संतोषी ने एंगल क्या निकाल दिया। यही तो ज्योतिष का आनंद है। हम उसमें डूब करके बोलते हैं, हम उसमें जी करके बोलते हैं, हम उसमें घुस करके बोलते हैं, क्योंकि ज्योतिष हमारा ओढ़ना बिछौना सांस सब कुछ है। ज्योतिष के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं भैया। हम क्या बताएं, ईश्वर ने दे दिया, दिमाग में घुसा देते हैं, हम आप सब तक लेके आ जाते हैं, क्योंकि यही है आनंद। तो आप पूछे कैसे? देखिए, वृषभ राशि में जब चंद्रमा होगा तो आपसे इतनी गलतियां करवाएगा कि जीवन में कुछ, जन्म बड़ा अच्छा होता है। वृषभ के चंद्रमा में आपका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भाग्य मजबूत होना अनिवार्य है ना। उसके आगे उस चीज़ को ले जाने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसको आगे ले जा करके चलाने के लिए आवश्यक है कि नहीं आवश्यक? तो पैदा तो हुए हम महल में, लेकिन मांगेंगे भीख बाद में। लाखों उदाहरण हमारे पास है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आप भी देखेंगे आसपास तो पता चल जाएगा। जब पैदा हुए तो 15-20 गाड़ियां, और जब जवान हुए तो फिर साइकिल या पैदल, है ना। तो ये उच्च के चंद्रमा का बहुत बड़ा दोष है। मैं उच्च के चंद्रमा में आज तक कोई भी सकारात्मक शुभ फल पाया ही नहीं हूँ, सिवाय इसके कि ख्यालों में हम जिंदा रहते हैं। हमारा ये हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे जहाज उड़ा लेंगे। उड़ाओ। स्वग्रही चंद्रमा में क्या होता है? स्वग्रही चंद्रमा में भी आदमी कमोबेश उच्च के चंद्रमा का थोड़ा सा रूप बदल जाता है। मतलब आप उतना नहीं सोचते हैं, लेकिन सोचते यहाँ पर भी हैं, क्योंकि चंद्रमा का नैतिक गुण वही है, मोरल क्वालिटी वही है, नैतिकता वही है, मौलिकता वही है चंद्रमा।
लेकिन अगर चंद्रमा वृश्चिक का है तो आप लाख अभाव में पैदा हुए हैं, आप निकल जाएंगे इतना आगे कि कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। बस शर्त एक है कि आपके द्वादश भाव के स्वामी मजबूत हो या चंद्रमा के घर को कुछ शुभता प्राप्त हो जाए, जैसे वहां पर बृहस्पति बैठ जाए उच्च के। एक तो जब उच्च का बृहस्पति होगा तो चंद्रमा को देखेगा भी, तो नीच भंग तो ऐसे ही हो जाएगा। और उच्च नीच का चंद्रमा उच्च दृष्टि से वृषभ को देखता है, जो कि बैंक बैलेंस है, जो कि कुटुंब है। आपको कुटुंब का अनोखा सुख नीच के चंद्रमा का मिलता है। कोई ना कोई एक बच्चा होगा जो आपको पलकों पे बिठा लेगा, भले ही 4 बच्चे में से 3 आपको गोली मारना चाहे। कुटुंब का कोई ना कोई सुख पक्का देगा, गारंटी देगा। मेरा चैलेंज है, आप देख लीजिएगा। तो ये वाला एंगल अगर आपने सीख लिया तो चंद्रमा से खेलना आपको आ जाएगा। चंद्रमा की शुभता को प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत, स्त्रियों की सेवा करें, लाभ अवश्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेंगलोर आ रहा हूँ, मिलना चाहें तो बेंगलोर में मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, अपना नाम और शहर का नाम लिखकर। गुवाहाटी भी हम आ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।